उन्वान खामोशी का शोर। पहला मरहला खामोश आगाज। कराची के एक मसरूफ इलाके में वाक़ तंगलियों में एक लड़की रहती थी। इसका नाम था ज़ैनब। ज़ैनब बचपन से ही बहुत खामोश तब थी। स्कूल में सबसे पीछे बैठती, किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन एक चीज़ उसके अंदर शोले की तरह जलती थी, लिखने का जुनून। ज़ैनब पर घर के हालात भी सख्त थे। वालिद एक प्रिंटिंग प्रेस में मामूली मुलाजिम थे और वालिदा सिलाई करती थी। किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते तो वो कचरे से पुराने अखबार, मैगजीन और टूटी हुई कापियां उठाकर पढ़ती। ज़ैनब ने बचपन ही से अपने ख्वाबों की दुनिया बना ली थी, जहां लफ्ज़ों से दुनिया बदली जा सकती है। दूसरा मरहला जिद्दोजहद की राह। ज़ैनब बड़ी हुई तो स्कूल के बाद कॉलेज में दाखिला लिया, मगर वहां भी इसकी खामोशी उसके रास्ते की दीवार बनी रही। एक दिन इसकी एक नज़्म जो इसने खुद के लिए लिखी थी, इसकी दोस्त ने चुपके से कॉलेज के अदबी मुकाबले में जमा करवा दी। और हैरत की बात यह कि वो नज़्म पहला इनाम ले आई। ज़ैनब को पहली बार एहसास हुआ कि इसकी खामोशी दरअसल उसकी ताकत है। लेकिन कामयाबी की राह आसान नहीं थी। इसने मुख्तलिफ रिसालों में अपनी तहरीरें भेजें, कई बार इनकार हुआ, कुछ ने जवाब ही ना दिया। वो टूटती रही, बुनती रही। एक वक्त ऐसा भी आया जब इसने लिखना छोड़ दिया, लेकिन फिर उसकी माँ ने कहा, बेटी, कुछ लोग चीख कर नहीं, चुप रह कर तारीख बनाते हैं। यह जुमला ज़ैनब के अंदर नई जान बनकर उतरा। तीसरा मरहला कामयाबी की सदा। कई बरसों बाद ज़ैनब का पहला अफसानवी मजमुआ खामोशी का शोर के नाम से शाये हुआ। हैरत अंगेज़ तौर पर वो किताब बेस्ट सेलर बन गई। इसकी तहरीरें स्कूलों में पढ़ाई जाने लगे, अदबी महफिलों में इसका जिक्र होने लगा। ज़ैनब अब वही लड़की थी जो किसी वक्त सबके लिए एक खामोश चेहरा थी, मगर आज वो अल्फाज की दुनिया की आवाज़ बन चुकी थी। इसने अपनी आमदनी से एक लाइब्रेरी कायम की, जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें देती और उन्हें सिखाती। अगर तुम बोल नहीं सकते तो लिखो, क्योंकि लफ्ज़ों की ताकत तलवारों से ज़्यादा होती है। पैगाम। हर शख्स के अंदर एक कहानी होती है, चाहे वो खामोश हो, धीमा हो या कमज़ोर नज़र आए। अगर ख्वाब सच्चे हों और हौसला बरकरार हो तो कामयाबी कदम चूमती है। क्या आप इस कहानी को किसी खास किरदार, इलाके या अंदाज में देखना चाहते हैं?